So everyone, we are going to study today past indefinite. ठीक है. The structure past indefinite would be the smallest one by now, or you can say in entire tense. This is, as per my experience, what I have seen, that this is so far the youngest one or the smallest one. सबसे छोटा स्ट्रक्चर यही है. ठीक है, पूरे टेंस में. बट डोंट कंसीडर इट मीन, आप इसको कभी भी छोटा नहीं समझे. समझ गए ना. डोंट अंडर एस्टिमेट राइट स्मॉल थिंग्स. जो चीज़ें छोटी होती है उसको ये अंडर एस्टिमेट ना करें. करेक्ट. क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है ना परेशान होते हैं. देयर आर मैनी पीपल यू विल फाइंड कमिटिंग मिस्टेक. अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी इसमें बोलते समय लिखते समय गलतियाँ हो जाती है. एंड यू विल फाइंड पीपल हैविंग आर्गूमेंट अबाउट पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, ये क्या होगा नहीं होगा. पीपल डू दिस राइट. सो टुडे यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सच मिसकंसेप्शन. आज से आपका ऐसा कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा. किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ कोई कुछ पूछना हो तो बीच में बोल सकते हैं. देन यू वुड कीप इट ऑफ. ठीक है, बंद रखिएगा. तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं. सिंपल सी सा नाम है. इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 वर्ड का है. 3 वर्ड कौन कौन सा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. हाँ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अब जैसे ही बात आता है सब्जेक्ट तो आप लोग जानते हैं, ऑब्जेक्ट भी जानते हैं. व्हेन इट कम्स टू V2 तो V2 कौन सा गया वाला? नहीं, प्रेजेंट टेंस का भी. जो हमने वर्ब का लिस्ट लिखाया था, भेजा था आपको, उसका वाला. ठीक है, राइट. हाँ, जैसे आई हैड गिवन. हाँ, मैंने आपको दिया ना है. मेक का मेड होता है, गो का वेंट होता है, फ्लाई का फ्लू होता है, थिंक का थॉट होता है. करेक्ट एवरीवन. वेक का वोक होता है. ठीक है, राइज का रोज होता है. लाइक दिस. हेलो, ये तो बताया था आपको. तो यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ V2 के बगैर कुछ नहीं कर सकते. यू कांट डू एनीथिंग राइट. ऐसे उसको नहीं करते हैं. सम टाइम यू मस्ट हैव हर्ड सेइंग पीपल दैट भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. वैसे यहाँ पे V2 के बगैर आप एक स्टेप के बाद अगला स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं. कुछ भी कर लो, ठीक है, वो हमेशा गलत ही रहेगा. तो पहला काम ये ध्यान रखना स्ट्रक्चर. अब अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात आती हो तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो सेट है वो थोड़ा लंबा है. ठीक है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में ता था, ती थी और ते थे आते हो, पहला चीज़ सीख लीजिए. ठीक है, ता था, ती थी और ते थे. ये कैसे चलता है? जब हम अपने बीते समय में कोई आदत के बारे में बात कर रहे हैं तब हम इसको ता था ती थी करके बात करते हैं. जैसे पहले मैं सुबह उठता था. कब की बात हो रही है? अभी का नहीं ना हो रहा है, बीते समय का बात हो रहा है. पहले मैं सुबह उठता था. ठीक है, हम लोग पहले स्कूल जाते थे तो यहाँ पे सारा चीज़ आएगा, ता था ती थी वगैरह. दिस ऑल थिंग्स वुड बी देयर. तो यहाँ क्या है कि आपको ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना होगा? हेलो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बोले तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना होगा. ठीक है, तो एक हो गया पास्ट में कोई आदत वगैरह शो करना हो तो. जैसे कल प्रेमचंद की जन्म तिथि थी, पता है आप सबको? हैव यू एवर रेड एनी स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद? कोई पढ़ा है? हाँ, द बेस्ट स्टोरी दैट यू पीपल हैव रेड. कैन समबडी स्पीक? आई विल गो अहेड. मैं आगे बढ़ाता हूँ. बट कैन यू कॉल सम बेस्ट स्टोरीज दैट यू हैव रेड ऑफ प्रेमचंद? प्रेमचंद की सबसे बढ़िया कहानियों में से कोई कहानी पढ़ा हो तो नाम बताइए, जो आपको अभी भी याद हो, लगा हो कि कहानी हो तो ऐसी हो. एनीवन? कोई नहीं पढ़ा है बढ़िया कहानी? नमक का दरोगा सर. नमक का दरोगा, वन हैज सेड. हाँ, ठीक है सर. चिमटे की कहानी. चिमटे की कहानी. हाँ, वो ईदगाह कहानी. दादी की मीना का अमीना नाम होगा शायद, और हामिद की कहानी. ठीक है, राइट. दो बैलों की कथा आप लोगों ने पढ़ा होगा. दैट इज ऑल्सो वंडरफुल स्टोरी. और कोई कहानी कोई पढ़ा है?
चलो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, स्टडी इट वॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट राइटर वॉज बॉर्न, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, जिसके खुद के पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन आज उनको पढ़ के आदमी पीएचडी करता है और जूते क्या बहुत कुछ पहन के घूमता है, ठीक है, राइट। वी मूव अहेड। आई रेड हिज स्टोरीज, द बेस्ट स्टोरी आई रेड बाय नाउ दैट इज़ बड़े भाई साहब, ठीक है। एंड वन मोर यू शुड पीपल शुड स्टडी। बड़े भाई साहब स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने लायक है, और घरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए है बड़े घर की बेटी। ये दो कहानी पढ़ने लायक है, ठीक है, बाय द वे। तो ये हो गया बीते समय के आदतों को शो करने के लिए हम लोग ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। फिर एक होता है या था, ई थी, ये थे, ये आएगा। कोई काम समाप्त हो गया है तो उस केस में नहीं कहते मैंने तुम्हें बाजार में देखा था, ठीक है, राइट। हाँ, मैंने आपको पानी दिया तो था, करेक्ट। मैं तुमसे कल मिला था, या कल तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया नहीं था। तो ये सारा जो सेंटेंस आ रहा है दैट विल बी ट्रांसलेटेड इन पास्ट इंडेफिनिट ओनली। ये सब कहाँ चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा, और नहीं तो फिर ये कहानी समाप्त होगा इन दी सेंटेंसेज या पे, या ये ई, या तो आ की मात्रा पे समाप्त होगा, ठीक है। कैसे? बोला वह बाजार गया, तो इंग्लिश में क्या कीजिएगा? ही तो लगा देंगे। और जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है। गो का V2 क्या होता है? वेंट होता है। तो ही वेंट टू मार्केट आपको लिखना पड़ेगा, वह बाजार गया, ठीक है, क्लियर। तो ये या पे ख़त्म हो गया। मैंने अभी कहा था या ये ई, कहा सीता ने खाना पकाया है, सीता खाना पकाई, तो या आएगा या तो ये आएगी। तुमने बच्चे को पीटा, अब यहाँ पीटा बोलोगे तो आ की मात्रा पे समाप्त होगा, है ना। तुमने बच्चे को पीटा, आ की मात्रा पे समाप्त हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सारे सेंटेंस जो ऐसे ऐसे आएंगे सबका ट्रांसलेशन किससे करेंगे हम? लो पीपल, किसे होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात एकदम ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। इसके बारे में कोई पूछे कि किस काम में आता है, तो ओनली वन थिंग इज देयर, इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट फिनिश्ड इन पास्ट। एक एक्शन जो पास्ट में समाप्त हुआ उसको दिखाने के लिए, समाप्त हो गया उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। पास्ट हैबिट, या तो बीते समय में कोई आदत रही थी अब छूट गया है, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह में जो होता ना है, जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के सारे इवेंट को किस में लिखेंगे? फ्यूचर में लिखेंगे। हेलो, नहीं लिखाएगा फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि वो सब बीत गया, ठीक है, राइट। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को पास्ट में, हिस्ट्री के बुक में आपको सबसे ज़्यादा पास्ट टेंस के सेंटेंसेस मिलेंगे, समझे? चलिए, तो इन सारी चीज़ों में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है, करेक्ट। सिंपल सा हमने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, द पेशेंट डाइड। अब पेशेंट डाइड का मतलब क्या, हिंदी क्या होगा इसका? मरीज मर गया। हाँ, एकदम सही बोला, पेशेंट मर गया, ठीक है। ये अब मर गया, उसको मरे समय हो गया है, इसलिए बोला मरीज मर गया। पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी की बात करें तो मरीज मर गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी बता दिया था आपको, ठीक है। द चाइल्ड फेल फ्रॉम द बेड।